जुलाई 2024 के बजट में स्टॉक ट्रेडर या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए टैक्सेशन में क्या क्या फ़र्क आया है, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बेसिकली 3 चेंज आए हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में चेंज, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में चेंज और तीसरा है एसटीटी में चेंज। तो क्या है ये चेंज, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये नॉर्मली किस पे लगता है, ये हमेशा मैं ध्यान रखिए, मैं शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसे 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और उस पर पहले 10% टैक्स लगता था, और वो भी 1 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद। अब उस पर 10% की बजाय आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स लगेगा, और जो थ्रेशोल्ड है नीचे, जो 1 लाख का थ्रेशोल्ड है, उसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है, और उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना है 10% के बजाय। तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये इंक्रीज हुआ है। दूसरा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। वो क्या होता है, यदि आपने आज कोई शेयर खरीदा, उसे आज नहीं, कल बेचा, परसों बेचा, 1 महीने बाद बेचा, 9 महीने बाद बेचा, 11 महीने 15 दिन बाद बेचा, यानी 365 दिन से कम में अगर आपने उसे बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पहले हमारे ऊपर 15% लगता था, अभी वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, 15% से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 10% से बढ़ा के 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये नॉर्मली शेयर ट्रेडिंग पे जो है होता है। और इसके अलावा एक और जो नॉर्मल टैक्स होता है जो हमारी स्पेकुलेटिव इनकम पे लगता है, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने आज शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया और आप ये रेगुलरली कर रहे हैं, तो इसको स्पेकुलेटिव इनकम बोलते हैं। वो उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है, जो आपकी स्लैब में ऐड होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं है। वो पहले भी आपकी टैक्स स्लैब में ऐड होता था, अभी भी आपकी टैक्स स्लैब में ऐड होता है। टैक्स स्लैब में इस बार थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी हैं और जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी वैलिड है। तो वो मैं उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा कि स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो आपके टैक्स स्लैब में ऐड होकर किस तरीके से टैक्स होती है। नेक्स्ट जो टैक्सेशन जो मैं बात करने वाला हूँ, जो हमारे लिए चेंज हुआ है, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए एसटीटी चेंज हुआ है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी देखिए, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारे ज़ीरोधा में जो है एसटीटी कितना दिखाता है। तो यही एसटीडी मैं ज़ीरोधा की वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ, लेकिन सारे ब्रोकर्स के पास एसटीडी सेम लगता है। तो हमारे यहाँ पे एक फ्यूचर्स का एसटीडी चेंज हुआ है और एक ऑप्शंस का एसटीडी चेंज हुआ है। ये ध्यान रखिए, फ्यूचर्स में पहले 0.0125 यानी कि 100 रुपये के फ्यूचर पे आपको 1.25 पैसा जो है वो लगता था, लेकिन अब वो रिवाइज होके 2 पैसा हो गया है, यानी 0.0125% से इंक्रीज होके 0.02% हो गया है। तो ये पहली चीज़। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो है एफएनओ में जो आपका जो एसटीटी लगता था। ध्यान रखिए, एसटीटी सिर्फ सेलिंग साइड लगता है, तो यहाँ पे भी ये सेलिंग साइड लगता है और यहाँ पे भी ये सेलिंग साइड लगता है, और ये सेलिंग साइड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में आपको जो एसटीटी पहले जो लगता था वो था 0.0625%, ये इंक्रीज करके इन्होंने 0.1% कर दिया है। तो यानी पहले 100 रुपये के इस पे आपका 6.25 पैसा लगता था, अब वो आपका हर 100 रुपये पे 10 पैसा लगेगा, यानी 0.1% आपका ऑप्शन में। यानी ये लगभग आप देखो कि 6 से बढ़ा के 10 कर दिया है, तो लगभग कुछ 80% के आसपास आपका एसटीटी मोटा मोटा इंक्रीज हो गया है। और फ्यूचर्स में जो है 1.25 पैसे से बढ़ा के 2 पैसा कर दिया है, तो ये भी लगभग आप मान सकते हैं कि 80% के आसपास जो है वो एसटीटी। तो जितना आपका एसटीटी पहले लगता था, अब 80% एसटीटी उससे मोटा मोटा रफली 80% एसटीटी आपका उससे ज़्यादा लगेगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, आपका एसटीटी भी बढ़ गया है। तो एज ए ट्रेडर आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ है, नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ।